नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को भौम प्रदोष व्रत कब है, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत कब है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भौम प्रदोष व्रत पड़ा है, जो भोलेनाथ को समर्पित है। भौम प्रदोष व्रत के दिन संध्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। आइए जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। इस 7 जुलाई के महीने में भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने से भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। भौम प्रदोष व्रत के दिन संध्या पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। ये व्रत महादेव को समर्पित है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत का व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन पूजा विधि, महत्व और उपाय के बारे में। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 7 जुलाई 2025 को रात 11:10 पर होगी तथा इस तिथि का समापन 9 जुलाई को 2025 को 12:38 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 8 जुलाई को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं पूजन के समय के बारे में। इस दिन संध्या के समय प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 7:23 से रात 9:24 तक रहने वाला है, जिसकी अवधि लगभग 2 घंटे 2 मिनट रहेगी। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। स्नान करने के बाद वस्त्र धारण कर ले। संध्या के समय घर के मंदिर मुख्य द्वार पर गोधूली बेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करें। प्रभु पर कच्चा दूध, गंगा जल, बेलपत्र, सफेद चंदन, अक्षत और कनेर के पुष्प चढ़ाएं और भौम प्रदोष व्रत की कथा सुने। फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत के उपाय के बारे में। भौम प्रदोष व्रत के दिन भोले बापा को प्रसन्न करने के लिए भांग, धतूरा व कनेर का फूल चढ़ाइए। आइए अब हम सभी मिलकर भौम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय, शिव शंकर महादेव की जय। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है वह प्रदोष भौम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत कहलाता है। आइए इसकी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तिनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षा करने का विचार किया। हनुमान जी साधु को वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुन वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा द्विधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने का अतिरिक्त आप कोई दूसरा आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के पश्चात कहा, तू अपने बेटों को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा बंध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर
भोग लगा ली। इस वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगी। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धों को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरण में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बोलो बजरंगबली की जय। इस प्रकार भौम प्रदोष व्रत की कथा समाप्त हुआ। बोलो बजरंगबली की जय। शिव शंकर महादेव की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।